हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी के स्कैन टाइम के बारे में। पीएलसी इनपुट को रीड करता है, लॉजिक को सॉल्व करता है और आउटपुट जनरेट करता है। उसके बीच में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। वो टाइम क्या होता है? पीएलसी प्रोग्रामिंग करने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक पीएलसी प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक पीएलसी प्रोग्राम है। पीएलसी सबसे पहले यदि ये एक इनपुट ऑन होता है, ये x0 एक इनपुट है और जो y2 है ये एक आउटपुट है। ठीक है, इस इनपुट के ऑन होने का मतलब यदि कोई सेंसर ऑन होता है, यदि कोई स्विच ऑन होता है तो पीएलसी को रीड करना पड़ता है कि x0 नंबर का अभी एक सेंसर ऑन हुआ है। ठीक है, तो उसको रीड करने में कुछ ना कुछ मिली सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद उस इनपुट से हमने क्या क्या आउटपुट जनरेट करवाए हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस करवाई है। जैसे उस इनपुट से हमने कोई टाइमर ऑन करवाया है तो टाइमर कौन सा ऑन होना है, T0 ऑन होना है, T1 ऑन होना है या T2 ऑन होना है। या फिर उस इनपुट से हमने कोई एक काउंटर ऑन करवाया है जिससे काउंटिंग बढ़नी, जैसे कि इनपुट के एक बार ऑन होने पर काउंटर की काउंटिंग 0 से 1 हो जाती है, दोबारा ऑन होने पर 0 से 2 हो जाती है। ठीक है, या फिर उस इनपुट के ऑन होने से हमने किसी आउटपुट मतलब y0 या y1 को ऑन करवाया है। ठीक है, तो इनपुट को पहले रीड करता है पीएलसी, उसको कुछ मिली सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमने क्या आउटपुट ऑन कराया है या क्या प्रोसेस करवाई है, उसको भी लॉजिक को सॉल्व करने में पीएलसी को कुछ ना कुछ मिली सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद पीएलसी डिसाइड करता है कि उस इनपुट से हमको क्या आउटपुट जनरेट करवाना है या क्या प्रोसेस करवानी है। उसको डिसीजन लेने के बाद आउटपुट जनरेट होने में भी कुछ ना कुछ मिली सेकंड का टाइम लगता है। और ये पूरी प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पीएलसी का स्कैन टाइम। अब देखिए, चलते हैं पीएलसी के स्कैन टाइम की स्लाइड पर। पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है उसका इनपुट रीड करने का एक एवरेज टाइम होता है, वो होता है 0.3 मिली सेकंड। ठीक है ना, हम 0.3 मिली सेकंड का टाइम इनपुट को रीड करने के लिए मान लेते हैं। और जो लॉजिक को सॉल्व करता है, मतलब उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है उस प्रोग्राम को पीएलसी रीड करता है, लॉजिक को सॉल्व करता है, उसको 4.4 मिली सेकंड का एवरेज टाइम लगता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो जब आउटपुट को जनरेट करता है, आउटपुट को ऑन करता है, तो रिले को ऑन होने के लिए जिस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम मान लो 0.3 मिली सेकंड है। तो टोटल पीएलसी का जो स्कैन टाइम हो गया वो हो गया 5 मिली सेकंड। अब देखिए, जो पीएलसी का स्कैन टाइम 5 मिली सेकंड यहाँ पर दिखाया गया है, ये एज ए एग्जाम्पल दिखाया गया है। ठीक है, ये 5 मिली सेकंड से कम भी हो सकता है, 5 मिली सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है। अब पीएलसी का जो स्कैन टाइम है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पीएलसी स्कैन टाइम डिपेंड्स ऑन बिलो कंडीशन। नंबर ऑफ इनपुट, पीएलसी में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं उनको रीड करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा यदि इनपुट ज़्यादा है तो। दूसरा है लेंथ ऑफ लॉजिक, मतलब प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितने स्टेप का प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग उतने बड़े प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए पीएलसी को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। मतलब पूरे लॉजिक को सोल्व पीएलसी जब तक नहीं करेगा तब तक आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं। ठीक है, तो पीएलसी में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम है और उसमें आउटपुट कितने हैं, इससे डिपेंड करता है पीएलसी का स्कैन टाइम कितना होगा। पीएलसी का प्रोग्राम जितना छोटा होगा, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जितने कम होंगे उतना कम स्कैन टाइम होगा। और प्रोग्राम जितना बड़ा होगा, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पीएलसी का स्कैन टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, अब स्कैन टाइम को समझना क्यों ज़रूरी है इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यदि कोई एक इनकोडर है, यदि कोई एक काउंटर है, हाई स्पीड काउंटर, जो कि 2 मिली सेकंड में एक काउंट को काउंट करता है। ठीक है ना, अब यदि हमारे पीएलसी का स्कैन टाइम 5 मिली सेकंड का है और काउंटर को इनपुट 2 मिली सेकंड में मिलता है, तो पीएलसी उस 2 मिली सेकंड वाले काउंट को काउंट नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 मिली सेकंड का उसका एक स्कैन टाइम है। ठीक है, तो उसके काउंटिंग में वेरिएशन आ सकता है। इसलिए हाई स्पीड काउंटर या हाई स्पीड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमको पीएलसी का स्कैन टाइम समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, पीएलसी इनपुट को रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो पीएलसी जो है प्रोग्राम को स्कैन कंटिन्यू करता रहता है, मतलब पीएलसी में इस तरह से स्कैनिंग होती रहती है और उस स्कैनिंग की टाइम होती है मिली सेकंड में।
हालांकि जो प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं उन प्रोग्राम के लिए पीएलसी में अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी आते हैं, जैसे फॉर लूप इंस्ट्रक्शन आते हैं। लूप के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन इंस्ट्रक्शन के द्वारा पीएलसी के स्कैन टाइम को कम किया जा सकता है। स्कैन टाइम को चेक करने के लिए पीएलसी के अंदर एक वॉच डॉग टाइमर मतलब WDT का इंस्ट्रक्शन भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। आगे देख लेते हैं स्कैन टाइम के बारे में। देखिए यहाँ पर भी स्कैन टाइम के बारे में दिखाया गया है। पीएलसी पहले इनपुट को रीड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है जो प्रोग्राम हमने डिफाइन किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट को ऑन ऑफ करता है। ये वाला जो टाइम होता है, इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं स्कैन टाइम। यहाँ पर भी स्कैन टाइम को किसी और तरीके से समझाया गया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए PLC वर्क बाय कंटिन्यूली स्कैनिंग ए प्रोग्राम, मतलब PLC कंटिन्यू प्रोग्राम को स्कैन करता रहता है। We can think of this scan cycle as consisting of 3 important steps: check input status, execute program एंड अपडेट आउटपुट स्टेटस। ठीक है, तो पहले पीएलसी इनपुट का स्टेटस चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। PLC operation cycle, the basic function of a programmable controller is to read of all field input devices। जितने भी PLC के इनपुट डिवाइस होते हैं सबसे पहले PLC उनको रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू द लॉजिक प्रोग्राम विल टर्न द फील्ड आउटपुट डिवाइस ऑन और ऑफ, मतलब आउटपुट डिवाइस को ऑन करना है या ऑफ करना है। इसके लिए सबसे पहले इनपुट को रीड करता है PLC, फिर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, फिर आउटपुट को ऑन या ऑफ करता है। ठीक है, ए PLC वर्क बाय कंटिन्यूली स्कैनिंग ए प्रोग्राम, मतलब PLC कंटिन्यू 0.5 मिलीसेकंड के अंदर पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन कर देता है और वो एक डिसीजन ले लेता है कि इनपुट को ऑन कि आउटपुट को ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक इनपुट X0 है जिसका NC लिया हुआ है। इस X0 के NC से देखिए आउटपुट T0 ऑन होता है 190 तक। ठीक है ना, और यहाँ पर एक कंडीशन डाली हुई है लेस देन इक्वल टू T0 100, मतलब जब टाइमर की वैल्यू लेस देन रहेगी 100 से तब आउटपुट ऑन होगा। ठीक है ना, तो इस पूरे प्रोग्राम को रीड करने के लिए PLC को एक थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है, उस टाइम को हम बोलते हैं स्कैन टाइम। दोस्तों, PLC प्रोग्रामिंग करने से पहले स्कैन टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक PLC प्रोग्रामिंग मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए स्कैन टाइम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम हाई स्पीड काउंटर या हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर हमको स्कैन टाइम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।